सर, जैसे कि अबॉर्शन के केस दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, क्या आप हमें अबॉर्शन के बारे में बता सकते हो? क्या होता है अबॉर्शन? एबॉर्शन आपका एक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। एबॉर्शन में जो आपका जो फीटस होता है, जब कोई भी मदर प्रेग्नेंट रहती है, उसमें जो बच्चा जो है एक्सपेल आउट हो जाता है। गर्भपात जिसको बोलते हैं, बच्चा जो है माँ के पेट में नहीं रुक पाता है। अब इसमें जो आपका एबॉर्शन जो है, एबॉर्शन होने के भी कई कारण होते हैं। अब एबॉर्शन होने के जो कारण हैं, उसमें जो आपका मैटरनल इन्फेक्शन भी हो सकता है। या मतलब मैटरनल इन्फेक्शन ये है कि जब अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है और प्रेग्नेंट वुमेन को जो है कोई इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन होने की वजह से वो इन्फेक्शन जो माँ को हुआ है वो बच्चे तक ट्रैवल करता है। अब वो जो बच्चे तक ट्रैवल करता है वो एक प्लेसेंटा होता है, जिसके द्वारा जो है माँ के पेट से बच्चे को जो है खाना पहुँचता है। मतलब न्यूट्रिशन जो होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, ऑक्सीजन होता है और ब्लड होता है। इस सब की जो सप्लाई होती है आपकी प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे तक, जो माँ के पेट में बच्चा होता है। अब अगर किसी भी माँ को, प्रेग्नेंट वुमेन को अगर इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो इन्फेक्शन जो है अगर ट्रीट ना किया गया तो वो भी एक कारण बन सकता है एबॉर्शन होने का। एबॉर्शन और मिसकैरेज ये दोनों एक ही चीज़ होती है। मतलब ये दोनों के मतलब नाम अलग अलग है, लेकिन जो है एक ही होते हैं। अब इसमें जो आपका जो ज़्यादातर जो केसेस आपको देखने को मिलेंगे एबॉर्शन के, वो आपको जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिलेंगे, यानी कि जो फर्स्ट जो 3 महीने रहेंगे शुरुआत के प्रेगनेंसी के, उस टाइम पे जो आपको एबॉर्शन होने के जो कारण हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब इसमें एबॉर्शन होने के कारण तो बहुत सारे हैं। अब एक तो मैंने आपको बताया कि अगर जो है कोई भी प्रेग्नेंट मदर है और प्रेग्नेंट मदर को इन्फेक्शन हो जाता है तो एक वो कारण बन सकता है। दूसरा ये है कि अगर किसी मदर को जो है बैक्टीरियल, वायरल या फिर जो आपका फंगल इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो ये भी एक कारण आपका बन सकता है एबॉर्शन होने का। अब जो आपका वायरल इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे आपका साइटोमेगालो वायरस होता है, तो साइटोमेगालो वायरस भी अगर ये ट्रीट ना करा जाए तो उस टाइम पे साइटोमेगालो वायरस भी आपका एक कारण बन सकता है। उसके बाद आपका रूबेला वायरस आता है, जो रूबेला में जो मतलब एक वायरल इन्फेक्शन होता है, जो कि आपका एक कारण बन सकता है एबॉर्शन होने का। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो आपका ब्रूसेला होता है, ब्रूसेला इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का, जो कि हम लोग अपने घरों पे कुत्ते बिल्ली को जो मतलब हम पालते हैं, तो ये जो है आपका एनिमल्स के थ्रू ये स्प्रेड होता है। एनिमल्स का जो सलाइवा होता है उसके थ्रू जो है किसी भी मदर को ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है फैल सकता है। और अगर हम इसमें जो है पैरासाइटिक इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें पैरासाइटिक में आपका जब मलेरिया हो गया या फिर टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया, ये जो आपके पैरासाइटिक इन्फेक्शन है ये भी आपके जो है कारण बन सकते हैं एबॉर्शन होने के। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर किसी मदर को अगर हाइपर टेंशन की अगर जो प्रॉब्लम है, मतलब यानी कि हाई बीपी की अगर किसी को जो है शिकायत पहले से रहती है, या फिर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, तो किडनी की प्रॉब्लम अगर किसी को है वो भी एक कारण बन सकती है। या फिर जो किसी को जो डायबिटीज़ की समस्या है, डायबिटीज़ भी आपका जो है एक कारण बन सकती है एबॉर्शन होने का। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर कोई फीमेल है और फीमेल की जो है ओवेरी में कोई प्रॉब्लम है, तो फीमेल की जो ओवेरी में, जैसे आपने सुना होगा कि ओवेरियन सिस्ट, मतलब यह उसमें जो पानी की जो गांठें, मतलब लोकल लैंग्वेज में अगर बात करें तो पानी की जो गांठें होती है वो गांठ टाइप की आपकी जब बन जाती है मदर की जो ओवेरी में, वो भी एक कारण आपका जो है बन जाता है आपका जो है इसका एबॉर्शन या फिर मिसकैरेज का। आपका जो है फाल्टी प्लेसेंटा होता है, मतलब ये आपका जो प्लेसेंटा है, अगर प्लेसेंटा में अगर कोई भी कमी है तो उसकी वजह से भी जो आपको जो है मिसकैरेज या फिर एबॉर्शन होने के जो चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा ही जो माँ के पेट में जो बच्चा पलता है वो ही जो है बच्चे को न्यूट्रिशन और ब्लड की जो सप्लाई करता है, माँ से लेता है बच्चे को देता है। और अगर हमारे प्लेसेंटा में ही अगर कमी आ जाती है तो वो भी एक कारण बन सकता है एबॉर्शन या फिर मिसकैरेज होने का। क्योंकि जो है अगर प्लेसेंटा में अगर कोई भी कमी आ गई तो जो है वो बच्चे को न्यूट्रिशन और ब्लड जो है प्रॉपर वे में जो है सप्लाई नहीं कर पाएगा, जितना बच्चे को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है। जब बच्चे को जब प्रॉपर मिलेगा ही नहीं
ना तो न्यूट्रिशन मिलेगा उसको, जो पोषक तत्व जो होते हैं जो बच्चे के लिए ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं, जब वो मिलेंगे ही नहीं तो वो भी जो है एक आपका कारण बन जाता है। इसको जो हम फाल्टी प्लेसेंटा बोलते हैं। या फिर जो आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, गर्भनाल जिसको बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड में कई बार क्या होता है कि जब आपकी गांठ लग जाती है, जैसे रस्सी में गांठ लग जाती है, तो इस तरीके से जब आपका गांठ लग जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड में, जब गांठ लग जाएगी उस अम्बिलिकल कॉर्ड में, तो उसके थ्रू जो है अपना जो सप्लाई हो रही है ब्लड की और जो एक्सचेंज होना है और न्यूट्रिशन से जो है सप्लाई होना है प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो है बच्चे को, तो वो भी जो है आपका एक कारण बन सकता है। क्योंकि जब सप्लाई होगा नहीं, जब सप्लाई नहीं होगा तो बच्चा जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट कर नहीं पाएगा। और एक इसमें ये है कि जब भी अबॉर्शन या फिर मिसकैरेज होता है, इसमें जो है आपको बच्चे का जो वज़न आपको देखने को मिलेगा वो जो है आपको 500 ग्राम से आपको कम देखने को मिलेगा, आधा किलो से कम रहेगा बच्चे का ना। और इसमें जो अगर हम बात करें, इसमें जेनेटिक भी आपका जो है एक कारण हो सकता है। अगर किसी को जो जेनेटिक हिस्ट्री है, मतलब कोई फीमेल है उसको एबॉर्शन हुआ है, या फिर उसकी फैमिली में अगर कोई हिस्ट्री रही है एबॉर्शन की, उसकी मदर को जो है एबॉर्शन हुआ हो पहले, तो ये भी एक आपका जो है कारण बन सकता है एबॉर्शन होने का। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी अगर किसी मदर को है, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी कि जो है माँ के पेट में एक की जगह आपके जो 2 बच्चे या 3 बच्चे, अगर माँ के पेट में जो है 3 बच्चे पल रहे हैं, तो वो भी एक आपका जो है कारण बन जाता है आपका एबॉर्शन होने का। क्योंकि जो इसमें क्या होता है कि अगर माँ के पेट में 2 बच्चे हैं या फिर 3 बच्चे हैं माँ के पेट में, उस टाइम पे उन दोनों बच्चों को या तीनों बच्चों को जो है एक प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन जो है जितने अमाउंट में मिलना चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए, वो उतना उनको मिल नहीं पाएगा। जब उनको मिल नहीं पाएगा तो उनमें से 2 बच्चों में से क्या होगा कि एक बच्चा ऐसा करेगा कि जो उसको खाने के लिए मिल रहा है, न्यूट्रिशन जो उसको मिल रहा है, वो अपना न्यूट्रिशन जो है दूसरे बच्चे को जब प्रोवाइड कर देगा। उसको जो हम एक को बोलेंगे उसमें डोनर, जो मतलब अपना वो दे रहा है दूसरे को, और दूसरे को बोलेगा रेसिपेंट, जो रिसीव कर रहा है, रिसीवर जो है होगा। तो उसमें जिसको जो है डोनर जो दे रहा है वो रिसीवर है, तो जिसको मिल रहा है वो तो जो है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट उसका जब प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन जो दे रहा है उसके पास से कमी रह जाएगी। जब उसके पास में कमी रह जाएगी तो एक तो उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है आपकी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, दूसरा जो आपका जो वज़न जो रहेगा उसका दूसरे वाले बच्चे का वो आपका जो है 500 ग्राम से कम रहेगा। या फिर जो आपका हाइड्रोमिनोज होता है, हाइड्रोमिनोज में क्या होता है कि जब 2 बच्चे, ये मल्टीपल प्रेगनेंसी में ही होता है, मतलब जब 2 बच्चे मतलब प्रेगनेंट हो पेट में मदर के, उस टाइम पे तो हाइड्रोमिनोज में क्या होता है कि जितना अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है माँ के पेट में, मतलब जो पानी होता है जिस उसमें पानी में जो बच्चे तैरते हैं, उसमें जो है जब वो 2 बच्चे रहेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो वो भी आपका जो है एक कारण बन सकता है एबॉर्शन का, बिल्कुल मिसकैरेज का। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आपका इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर भी आपका जो है एबॉर्शन का कारण बन सकते हैं। इसमें आपकी क्या होती है, जो एंटीफॉस्फोलिपिड होती है, इसमें जो खुद की जो आपकी एंटीबॉडी होती है वो खुद की ही बॉडी को और एंटीबॉडी को अफेक्ट करने लगती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर की, इन्वायरमेंटल फैक्टर में अगर